सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा को स्वागत करता हूं आपसे कुछ ईएमटी सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले गूगल मैप्स की प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें है नंबर पेंडिंग पे जाना या फिर आपकी पूरी लिस्टिंग पेंडिंग पे चले जाना। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के टाइम पे काफी ज्यादा लिस्टिंगें हैं, वो जैसे आप लिस्टिंग बना रहे हैं वो पेंडिंग पे चली जाती है। और यहाँ पे पेंडिंग पे निकालने में मतलब ये मान लीजिए अगर आपकी लिस्टिंग पेंडिंग पे चली गई तो 3 से 4 दिन क्या एक एक साल बीत जाता है, मगर वो आपकी लिस्टिंग पेंडिंग पे रहती है। अगर छेड़ते हो तो वो लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। तो अब क्या किया जाए, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है या नहीं है, क्या हमें लिस्टिंग डिलीट मार देनी चाहिए, इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट गूगल मैप को ग्रो करने से लेकर गूगल मैप से नंबर नहीं आने से लेकर सारी चीजें कवर कर रखी है ऑलरेडी मेरे सारे वीडियोस चल रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो बैक टू बैक मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे नए नए वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी हेल्प से अपने जो लिस्टिंग को बना सके, उसको ग्रो कर सके, उसको रैंकिंग करवा सके, तो मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल के लिए हम बात करने वाले हैं कि भैया जो नंबर पेंडिंग आ रहा है उसके अंदर हम क्या करें। जो हमारी पूरी लिस्टिंग है वो 3 days टू क्वालिटी इशू में पेंडिंग आ रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपकी लिस्टिंग है, ये एक तरह का टेक्निकल फॉल्ट है जिसके ऊपर अभी गूगल की टीम्स काम कर रही है। बट यहाँ पे ये फॉल्ट आ रहा है पिछले एक साल से, यानी यहाँ मान लीजिए कोई भी लिस्टिंग बन रही है तो आने वाले टाइम में इसको सही करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूँ, जिससे कि आपकी लिस्टिंग है अगर आप बनाते हो तो पेंडिंग पे जाने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कोई भी लिस्टिंग बनाते हैं तो अपना एड्रेस को पूरी तरह से डालिए। यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी एड्रेस उठाकर डाल दिया, पिन कोड कहां का डाल दिया। और यहाँ पे एड्रेस सबसे इंपॉर्टेंट मैटर रखता है आपकी लिस्टिंग पेंडिंग में जाने से लेकर। दोस्तों एड्रेस मतलब 80% केसेस में यही हो रहा है मेरे साथ में। मैंने जहां तक मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने ये चीज की थी कि जो उनका एड्रेस था वो उन्होंने कहीं से भी उठाकर डाल दिया, और पता चला कि भैया जो एड्रेस है वो पिन कोड कहाँ का, उनका डिस्टेंस है, वो पिन कोड का डिस्टेंस आपको कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डिस्टेंस लेके चल रहा है। तो अगर आप कोई लिस्टिंग बनाते हैं तो इसमें बनाने के बहुत रेयर ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो शायद आपको पता नहीं होंगे दोस्तों। वो ट्रिक्स अगर आप फॉलो करोगे तो इसलिए बहुत जल्दी आपकी बनेगी। हो सकता है कि आपकी लिस्टिंग वेरिफिकेशन जो हो जाए वो फोन कॉल के थ्रू भी हो जाए। ऐसे एल्गोरिथम भी हमको पता रहते हैं दोस्तों, जो आपके कम से कम 60% केसेस में आपकी लिस्टिंग को लाइक फोन कॉल के थ्रू या फिर मान लीजिए आपका जो होता है डायरेक्टली बिना पोस्ट कार्ड के ऐसे ही जस्ट आप एंटर करते हैं ऑटोमेटिकली लाइव कर देते हैं कभी कभी लिस्टिंग। गूगल का सिस्टम ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली आपके कुछ चीजों को देखता है और आपकी लिस्टिंग लाइव भी कर देता है दोस्तों। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। पहली चीज, आपको जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको बिल्कुल वहीं का रखना है जहां का आपका बिल्कुल एड्रेस। ऐसा नहीं कि बस लिस्टिंग बना ली और आपने पिन कोड कहां का डाल दिया और अपने सर्विस एरिया में लिस्टिंग कहां का डाल रहे हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग बना रहे हैं और किसी एरिया की बना रहे हैं तो सर्विस एरिया मत डालिए, क्योंकि सर्विस एरिया डालने से क्या होगा कि गूगल में लिस्टिंग कहीं शो हो रही है, आपका एड्रेस कहां का है, तो ये दिक्कत आती है। तो नॉर्मली एड्रेस डालिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एड्रेस डालिए। दूसरी चीज, आपका जो नंबर नंबर आप डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी नंबर उठाकर डाल देते हैं। काफी लोग मुझ पर आते हैं कि सर हमने तो नंबर उठाकर डाल दिया, कोई लैंडलाइन नंबर उठाकर डाल दिया, चालू नहीं है। या फिर मान लीजिए आपके पास में कोई नंबर ऐसा पड़ा हुआ है जो आपने किसी से परचेस कर रखा है, जैसे कि जिसको आईवीआर कॉलिंग नंबर बोलते हैं, पेड नंबर बोलते हैं, तो वो नंबर ना डाल दें। अगर नॉर्मल नंबर है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल नंबर डाल दीजिए, मगर वो भी नंबर कहीं यूज में लिया हुआ नहीं होना चाहिए। वैसे तो अगर कोई नंबर आप ऐसा डालते हैं जो कहीं यूज में लिया हुआ हो तो 60% केस में आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। और अगर मान लीजिए आपकी लिस्टिंग किसी तरह से सस्पेंड नहीं हुई, बच गई, तो बेसिक सी बात है लिस्टिंग आपका अंडर रिव्यू चला जाएगा, या उसका नंबर है वो लाइव नहीं होगा। या फिर मान लीजिए अगर उसका नंबर लाइव हो गया तो उसके चांसेस ये रहते हैं कि कभी आने वाले टाइम में लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी ऐसी कोई लिस्टिंग है जिसके अंदर सेम नंबर से मल्टीपल लिस्टिंग बनी हुई है तो छेड़े ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट अभी फिलहाल के लिए बिजनेस आ रहा है तो छेड़ने से क्या मतलब है। अब सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है वो है नाम। काफी लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर नाम कैसा लेना चाहिए, क्या गूगल पे बिजनेस में नाम बहुत बड़ा कर देना चाहिए। दोस्तों ऐसा होता है कि आजकल के टाइम में आप जानते हो कि कोई भी आप बिजनेस रखिए, जैसे कि मेरे बिजनेस का नाम मेक इन ब्रांड्स है, मेरी कंपनी का नाम मेक इन ब्रांड्स है, ऑल इंडिया में काम करती है। ऑल इंडिया में इसको आपको काफी सारे गूगल में बिजनेस की लिस्टिंग मिल जाएगी। तो अगर मैं मेक इन ब्रांड्स लेके चलूं तो क्या लोग समझ पाएंगे कि मेक इन ब्रांड्स क्या है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लोग अगर मेक इन ब्रांड्स को जानते हैं तो वो समझ लेंगे, बट ये तो ऑल इंडिया में काम कर रही है तो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज उठ के आ जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि मेक इन ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। बट अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप कैसे लिखेंगे उसको, मेक इन ब्रांड से लिखते हैं, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो एक कीवर्ड हो गया। तो वैसे आपको यूज में लेना है। काफी लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल सा अपना बिजनेस नाम बनाते हैं और बहुत बड़ा कीवर्ड लगाते थे शुरुआत में ही। इस केसेस में होता क्या है कि आपका लिस्टिंग सस्पेंड होने का डर बना रहता है, साथ ही आपका लिस्टिंग पेंडिंग भी चला जाता है। तो शुरुआत में नॉर्मल और शॉर्ट नेम रखिए जो आपका बिजनेस का नाम
बाद में आने वाले टाइम में जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो कीवर्ड आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी होती है। अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो आपका लिस्टिंग है वो पेंडिंग में जाने के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं, मतलब 1% चांस बन जाएंगे। अगर आप ये चीज ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका 60% केस में लिस्टिंग पेंडिंग में चला जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें।